हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आफ्टर मैट्रिक जो है कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो आपके लिए बेहतर होते हैं और कौन से प्रोग्राम के अंदर जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और आप जो है कौन सा सब्जेक्ट चुन के किस शोबे की तरफ जा सकते हैं। तो बच्चों, हमारे पास जो है 4 सब्जेक्ट जो है, आप कोई भी प्रोग्राम कर लेंगे उसमें 4 सब्जेक्ट्स हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जो हर प्रोग्राम के अंदर जो है वो लाजमी होते हैं। देखें, हमारे पास जो 4 सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी कौन से हैं, आप इनमें से कोई भी प्रोग्राम रख लें, एफएससी मेडिकल कर लें, नॉन मेडिकल करें, आई कॉम करें, डी कॉम करें, आईसीएस करें, और लास्ट में हम आपको सबसे बेस्ट प्रोग्राम बताएंगे जो बच्चे जो है 40% लेके 45% मार्क्स लेके 50% लेके डिसाइड होते हैं कि अब तो हम आगे नहीं पढ़ सकते, हमारे मार्क्स बहुत कम है। तो इस वीडियो के एंड पे जो है हम सबसे बेस्ट प्रोग्राम आपको बताएंगे कि आप अपनी वो तालीमी सिलसिला जो आपने जारी रखा हुआ था, इंशाल्लाह आप उसको मजीद जारी रख सकते हैं। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, डिसाइड होने वाली कोई बात नहीं है। आप अपनी तालीम मुकम्मल करें, आप एक अच्छे लॉयर भी बन सकते हैं, एक अच्छे जज भी बन सकते हैं। किसी भी पाकिस्तान की फोर्स के अंदर आप जाना चाहते हैं, आप वहां पे जा सकते हैं। आपने पाकिस्तान डॉल्फिन में जाना है, पाकिस्तान पंजाब पुलिस में जाना है, आपने आर्मी के किसी भी शोबे के अंदर जाना है, आपको कोई भी फोर्स अच्छी लगती है, लास्ट वाला शोबा जो हम आपको बताएंगे वो वहां पे एडजस्टेबल होगा। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप 33% नंबर लेके भी पास हुए हैं तो फिर भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो है वो किस तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो बच्चों, 4 सब्जेक्ट जो है वो बड़े कंपलसरी होते हैं। वो मतलब जो है आप कोई भी प्रोग्राम करेंगे 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपको उर्दू पढ़नी पड़ेगी, आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, आपको इस्लामियात लाजमी पढ़नी पड़ेगी, और गवर्नमेंट ने जो है आपके सिलेबस में 9th-10th में भी ऐड किया था तर्जुमतुल कुरान, ये आपको बच्चों पढ़ना पड़ेगा। अब हम चलते हैं पाकिस्तान के सबसे बेस्ट शोबे की तरफ जिसको एफएससी मेडिकल कहा जाता है। एफएससी मेडिकल के अंदर बच्चों ये 4 सब्जेक्ट्स तो लाजमी हो गए। इसके अलावा जो है जो बच्चे मेडिकल के शोबे में जाते हैं, एक तो उनको चाहिए, उन बच्चों को चाहिए कि ये वाला शोबा चुने जो 80% से 90% वाली रेंज या इससे अबव वाली रेंज में आते हैं, उनके लिए ये वाला शोबा बेस्ट होता है। 80% वाले बच्चे भी वो भी एक दफा सोच लेंगे कि हम अगर 80% नंबर अगर हमने 3 घंटे पढ़ के 80% लिए हैं, तो वो इस बात को नहीं भूलेंगे कि अगर आपने मेडिकल का शोबा चूज करना है तो आपको एफएससी मेडिकल के अंदर जो है वो 6, 8 या 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके जो है ना आपकी एडजस्टमेंट हो सकेगी। जो बच्चे 90% नंबर लेते हैं या इससे अबव नंबर लेते हैं, उनको पढ़ने की आदत होती है, उनके लिए ये शोबा जो है वो दी बेस्ट होता है। मेडिकल का शोबा बहुत बेहतरीन शोबा होता है। तो एफएससी मेडिकल के अंदर बच्चों आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिजिक्स पढ़ेंगे और 4 सब्जेक्ट्स ये पढ़ेंगे। इस तरह आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स जो हैं वो एफएससी मेडिकल के अंदर जो है हो, जिससे आप डॉक्टर बन सकते हैं। और कोई भी बीएस नर्सिंग का प्रोग्राम ये गर्ल्स के लिए भी होता है और आजकल बीएस नर्सिंग बॉयज के लिए भी चल रहा है। तो बॉयज भी परेशान ना हो, अगर वो डॉक्टर के लिए एडजस्ट नहीं हो पाते तो वो बीएस नर्सिंग के शोबे में भी जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा शोबा होता है जिसको बच्चे लाइक करते हैं वो होता है एफएससी नॉन मेडिकल। एफएससी नॉन मेडिकल में बच्चों ये 4 सब्जेक्ट्स कंपलसरी होंगे। उसमें एफएससी मेडिकल और नॉन मेडिकल में सिर्फ एक सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है। अगर आपने मेडिकल करना है तो आप बायोलॉजी रखेंगे, और अगर आप मेडिकल नहीं कर रहे तो बायोलॉजी की जगह आपके पास मैथ का सब्जेक्ट होगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स का सब्जेक्ट होगा। नॉन मेडिकल के अंदर जो है ना वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं होता। तो इस तरह आपके पास भी 7 सब्जेक्ट्स होंगे। अब हम चलते हैं बच्चों आईसीएस की तरफ। जो बच्चे 60% नंबर लेते हैं, 70% लेते हैं, 80% लेते हैं, उनके लिए ये वाला जो प्रोग्राम होता है ये भी बड़ा बेस्ट प्रोग्राम है। यानी कि जिन बच्चों को कंप्यूटर के सब्जेक्ट के अंदर दिलचस्पी होती है, ठीक है, वो इसमें काफी सारे प्रोग्राम्स हैं। मतलब आईसीएस जो है इसके काफी सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, सिर्फ 1 या 2 ऑप्शन नहीं है। तो हम मतलब अच्छा प्रोग्राम भी इसमें चुन सकते हैं, मिडिल वाला भी चुन सकते हैं, लोअर वाला भी चुन सकते हैं, यानी कि जिस तरह का हमारा दिल चाहे हम उस तरह की आईसीएस कर सकते हैं। तो इसमें भी बच्चों 4 सब्जेक्ट्स ही आपके कंपलसरी होंगे, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात लाजमी और तर्जुमतुल कुरान। अब जो बच्चे अच्छे वाली जिसको कहते हैं आईसीएस करना चाहते हैं, यानी कि जो ज्यादा स्ट्रगल वाली आईसीएस करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, आईसीएस में एक चीज आपने याद रखनी है। आईसीएस आप करेंगे बेशक उसमें जितने भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है या 5 ऑप्शन है, उसमें आपको कंप्यूटर लाजमी पढ़ना है, ठीक है। तो जिन बच्चों को कंप्यूटर के अंदर इंटरेस्ट है वो खुश हो जाएं कि वो आईसीएस के शोबे की तरफ जाएं। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन क्या है कि 4 सब्जेक्ट्स तो ये कंपलसरी हो गए, एक कंप्यूटर भी कंपलसरी हो गया, यानी कि आईसीएस में कंप्यूटर कंपलसरी होता है। टोटल हो गए 5। अब हम चलेंगे ऑप्शंस क्या है।
जब हम कंप्यूटर रख लेंगे 5 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 है कि फिजिक्स और मैथ के साथ ये 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे, हम आईसीएस कर सकते हैं। तो हमारे अब कितने सब्जेक्ट हो गए? हमारे 7 सब्जेक्ट हो गए, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत लाजमी, तर्जमतुल कुरान, कंप्यूटर, फिजिक्स और मैथ। अगर बच्चे कहते हैं जी हमें मैथ में प्रॉब्लम होती है या हमें फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो वो बच्चे क्या करें, वो फिजिक्स की जगह जो है वो इकोनॉमिक्स रख सकते हैं और उसके साथ मैथ रख सकते हैं, तो आपके 7 सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे। अब कोई बच्चा कहता है जी मुझे तो मैथ में भी प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करे, वो इकोनॉमिक्स के साथ स्टैट का सब्जेक्ट ऐड कर ले। स्टैट जो होता है बच्चों, इसमें कुछ मैथ होती है, कुछ थ्योरी होती है, वो दोनों मिला के स्टैट बनाया जाता है। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, जो बच्चे इकोनॉमिक्स नहीं रखना चाहते, वो स्टैट को ऐड कर लें और मैथ को ऐड कर लें। ठीक है, तो मैं अगर आपको मशवरा दूं तो आप कौन सा जो है वो दी बेस्ट आपके लिए रहेगा, ये वाला ऑप्शन जो है ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इससे हम बिजनेस भी सीख सकते हैं। आजकल जो आपको पता है कि अगर हमारी कहीं पे जॉब नहीं होती, तो हम जो है अपना कोई बिजनेस सेट करना चाहते हैं, तो ये जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होता है ना बच्चों, ये हमें बिजनेस करने के तरीके बताता है, बिजनेस के रूल्स बताता है कि बिजनेस या तिजारत जो है वो किस तरह से की जाती है, साथ में मैथ्स ऐड हो जाती है। जो बच्चे आगे बीएस फिजिक्स करना चाहते हैं या मैथ के साथ दोनों को लेके चलना चाहते हैं, ठीक है, टीचर बनना चाहते हैं, बीएस फिजिक्स या बीएस मैथ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वाला शोबा भी दी बेस्ट है। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चों 4 ऑप्शन हैं। तो आईसीएस के अंदर 5 सब्जेक्ट आप समझ ले कंपलसरी होते हैं। 4 तो ऊपर वाले हो गए, एक कंप्यूटर हो गया, उसके बाद ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चुन के अपनी आईसीएस को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। याद रहे कि मैंने बताया कि वो बच्चे जिनका 33% यानी कि मार्क्स आए हैं, या 40% आए हैं, या 45% आए हैं, या 50% आए हैं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल भी डिसार्ड ना हो कि हम जो है आगे पढ़ नहीं सकते। उनके लिए हमारे पास एक बड़ा स्पेशल किस्म का प्रोग्राम है, तो वो भी इंशाल्लाह पढ़ लिख के एक अच्छे वकील और अच्छे जज और हर किस्म की पाकिस्तान की फोर्स के अंदर जो है एडजस्ट हो सकते हैं, अपना अच्छा सा बिजनेस कर सकते हैं। वो हम इस वीडियो के एंड पे आपको बताने लगे हैं, तो वो बच्चे भी परेशान ना हो कि सर ने जो है हमारे लिए तो कुछ बताया नहीं, इंशाल्लाह हम लास्ट में आपको बता के जाएंगे। अब हम चलते हैं बच्चों हमारे आईकॉम और डी कॉम की तरफ। आईकॉम और डी कॉम के अंदर स्टूडेंट जो है वो टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें ये 4 सब्जेक्ट्स तो बच्चों कंपलसरी हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर आप आईकॉम करना चाहते हैं तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे? इसमें होगा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स कहते हैं असूल को, यानी कि इसमें हम अकाउंटिंग के असूल सीखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के असूल सीखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि तिजारत के असूल सीखेंगे, और बिजनेस मैथ की एक बुक होती है वो पढ़ेंगे। तो ये वाला बच्चों जब आप आईकॉम कर लेते हैं तो इसके बाद जो है आप बैंकिंग का जो शोबा होता है उसमें भी एडजस्ट हो सकते हैं, या अकाउंटेंट किसी जगह पे अगर आपकी एडजस्टमेंट हो जाते हैं वहां पे लग सकते हैं, या कोई भी अच्छा बिजनेस आप सेट करना चाहते हैं, तो ये आईकॉम जो है ये अच्छे बिजनेस के बारे में भी हमें गुड आइडियाज देती है। तो अब डीकॉम और आईकॉम में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स का डिफरेंस होता है बच्चों, बाकी 4 सब्जेक्ट्स जो आईकॉम में कंपलसरी हैं वही डीकॉम में कंपलसरी हैं। ऊपर वाले ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं ये आईकॉम और डीकॉम दोनों में होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम में भी होगा, डीकॉम में भी होगा। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स जो है वो आईकॉम और डीकॉम दोनों में होगा। अगर आपने डीकॉम करना है तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक रखेंगे, यानी कि हमें टेक्नोलॉजी के मुतालिक जो नई जिद्दत आ रही है, जो नई चेंजिंग्स आ रही हैं, उसके बारे में हम डीकॉम के अंदर पढ़ सकते हैं। उसके बाद बिजनेस मैथ की जगह एक सब्जेक्ट होता है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड का जो सब्जेक्ट होता है ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसके अंदर ये करने के बाद आप किसी भी जगह पे जो है वो स्टेनोग्राफर जो है उसके शोबे में एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आईकॉम और डीकॉम के टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। आईकॉम और डीकॉम में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स का डिफरेंस है, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपको एक अच्छा बैंकर, एक अच्छा बिजनेसमैन, ठीक है, और इस तरह के शोबों की तरफ लेके जा सकता है। अब वो वाले बच्चे जिन्होंने 33% नंबर लिए थे, 50% तक लिए थे, वो परेशान है कि हम तो पढ़ ही नहीं सकते, हम तो तालीम ही नहीं हासिल करते। ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि आप कौन कौन से आसान सब्जेक्ट्स रखे, एक अच्छे वकील, एक अच्छे जज और पाकिस्तान की किसी भी फोर्स के अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखें, हमारे पास जो है FAIT का शोबा है, ये सबसे आसान समझा जाता है, लेकिन ये आसान तो है लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है। वो बच्चे जो परेशान हो जाते हैं 33% से 50% नंबर लेके, जी आप पढ़ना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह एक अच्छे वकील और एक अच्छे जज और पाकिस्तान की किसी अच्छी फोर्स को आप जरूर ज्वाइन करेंगे। तो इसमें बच्चों आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें 6 सब्जेक्ट्स आपकी कंपलसरी हैं और बड़े इजी हैं। 4 सब्जेक्ट्स तो ये हो गए जो सारों ने पढ़ने हैं, ठीक है, आपने भी पढ़ने हैं, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत लाजमी, तर्जुमतुल कुरान।
और आप लोगों ने बच्चों कंप्यूटर भी, FAIT वालों ने कंप्यूटर भी लाजमी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक एजुकेशन की बुक होती है जिसमें हम जो है तालीम के बारे में, टीचर्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, ये सारी चीजें जो है ये सीख सकते हैं। इसके बाद हम MA एजुकेशन भी कर सकते हैं। अब वो एक एक सब्जेक्ट, यानी कि इसमें भी काफी सारे ऑप्शन हैं एक सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि जो बच्चे 6 सब्जेक्ट्स रख लें, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत, लाजमी, तर्जुमतुल कुरान, कंप्यूटर और एजुकेशन, इसके साथ वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स हमें बिजनेस के बारे में, आने वाले वक्त में अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये हमें उसके बारे में वेल बताएगा, अच्छा बताएगा। उसके बाद सोशियोलॉजी की बुक होती है, ये बच्चों हमें मुआशरे के बारे में, ठीक है, मुआशरे में रहन सहन का तरीका, मुआशरे के जो रस्म रिवाज है उसके बारे में यहाँ पे सोशियोलॉजी की बुक में हमें बताया जाता है। उसके बाद हमारे पास इस्लामियत इकलेक्टिव, एक इस्लामियत लाजमी होती है, इस्लामियत इख्तियारी की बुक होती है, इसमें हमारे पास जो है इस्लामियत का नॉलेज आ जाएगा। उसके बाद बच्चों जो बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर, मतलब जो बच्चे, इसके बाद बच्चों जो बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो ख्वाहिश रखते हैं कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन जाऊं, फुटबॉलर बन जाऊं, या वॉलीबॉल, पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम में चला जाऊं, कबड्डी में चला जाऊं, इसको कोई भी उसका मतलब जो है शौक होता है, वो बुक रखे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की। इस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो है वो हमें अच्छे तरीके से बताया जाता है कि हम अपनी स्पोर्ट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास स्विक्स की बुक होती है बच्चों। स्विक्स जो है ये हमारे पाकिस्तान की स्टडी है, हमें पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन, यानी पाकिस्तान कैसे बना था उससे लेकर पाकिस्तान में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, जो भी पाकिस्तान के मामलात हैं वो इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो वो वाले बच्चे परेशान ना हो बिल्कुल जिन्होंने 33 से 50% नंबर ले लिए, ओके हम तो एजुकेशन छोड़ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, आप अपनी तालीम को जारी रखें, पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बने। बेस्ट विशेस फॉर यू। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।